गोवा में 40 में से 13 विधायक थे। वो चाणक्य नीति नहीं है, उसको दलाली नीति कहते हैं। कुछ राज्यों में जोड़ तोड़ करके जरूर उन्होंने अपनी सरकारें वापस बना ली, लेकिन अधिकांश राज्यों में उनकी फजीयत हुई। दत्तू जी, क्या आपको लगता है अमित शाह को चाणक्य कहना चाणक्य को गाली है? निशान जी, मैं इस बात पे आता हूं, उसके पहले मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा उस पर जरा मैं 1 मिनट लूंगा। सरसंघ चालक की बात कही थी, तो सरसंघ चालक ने आज ये भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पे देश को तोड़ा नहीं जा रहा है, धर्म के नाम पे देश को तोड़ा जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में कई तरीके की बातें होती हैं, लेकिन पल पल न्यूज के पर्दाफाश में हम लोग सिर्फ एक बात करते हैं, वो है सच और सच्चाई की। कहाँ है ये गृह मंत्री? उसी तरह गृह मंत्री घर में घुसे हुए मंत्री बन गए हैं। ये जनाब श्री अमित शाह साहब जो शाहीन बाग को करंट लगाने वाले थे, पता नहीं कुदरत का ऐसा कौन सा उनको करंट लग गया कि घर में घुसे हुए हैं। बार बार लगातार हम तो उन्हें देख रहे थे, अपनी पार्लियामेंट से ज्यादा वो तो एम्स में वक्त समय बिता रहे थे। हमारी तो प्रार्थना ये है कि वो जल्द ही उनकी सेहत तंदुरुस्त हो जाए। लेकिन जब आप गृह मंत्री हो, कहाँ है आपकी काम? आपको बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन एनआरसी सीए आपको इतना भारी पड़ा, इतना भारी पड़ा कि आप आपकी सीट से उठ तक नहीं पाए। और हम देखते हैं ये गृह मंत्री जो कहा जाता है कि पॉलिटिकल चाणक्य है, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं। ये चाणक्य के नाम पे धब्बा है ये आदमी, क्योंकि केवल रैली में जाना, इलेक्शंस के लिए एमएलए एमपी खरीदारी करना, पोचिंग करना, इसको गृह मंत्री का काम नहीं है। कोई एक राजनेता ऐसा होता है कि जब कोई वो ऐसे काम करता है जिसके अंदर से अच्छाई या बुराई निकल के आती है, तो ऑपोजिशन भी उस पर सवाल खड़ा करता है कि ये काम आपने जो किया ये बुरा है, ये फलाना काम जो आपने किया ये अच्छा है देश हित में। लेकिन क्या दत्तू गावंकर, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, आज इस देश को ये बता सकते हैं कि अमित शाह ने पिछले 1.25 साल में, जब से वो गृह मंत्री बने इस देश के, क्या उन्होंने एक काम भी किया? और नहीं किया तो कांग्रेस ने उनको किस बात पे धक्का मारा कि भैया तुम किस बात के गृह मंत्री हो? दत्तू जी। निशान जी, ऐसा है कि भारत देश के गृह मंत्री पद की एक गरिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, यशवंत राव चौहान से लेके इन लोगों ने इस गृह मंत्री पद को सम्मानित ही नहीं, गौरवान्वित किया है जी। दिल्ली के दंगों में इनकी भूमिका संदिग्ध रही है। ये सिर्फ विधायक नेताओं की खरीद फरोख्त करने वाला सौदागर है। ये मैं आप इस देश को आज बताना चाहता हूं। आपने सवाल पूछा, हर बार हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर से लेके संसद भवन तक इनका विरोध करते आए हैं, लेकिन ये अपने बहुमत के बाहुबल पर इन्हें जो करना है वो कर रहे हैं, जबरदस्ती करे। हमारे देश का दुर्भाग्य है, इस तरह की स्थिति हमारे देश में कभी भी पैदा नहीं हुई थी कि विपक्ष को इस तरीके से तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, खत्म किया जाए। इस तरीके का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी और ये जो फर्जी चाणक्य जिसको आप बोलते हो फर्जी चाणक्य है, और जो मोदी है, ये मोदी जो है इनकी लगातार कोशिश है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग इनसे डरने वाले नहीं है। हम इनका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे हिंदी में एक बात कही जाती है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया तो उसे आम तो पैदा होगा नहीं। अब गृह मंत्री साहब ने गृह मंत्री के पद पे रहने के दौरान, गृह मंत्री के पद पे रहने के दौरान 3 बड़ी बड़ी चीजें करी। सबसे पहली चीज जो इन्होंने करी, इन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश किया कि एक समाज का बहुत बड़ा तबका जो पढ़ा लिखा है वो एंटी नेशनल है, जिनको आप लेफ्टिस्ट कह सकते हैं। समाज का एक बहुत बड़ा तबका
जो एक संस्कृति को जन्म देता है, जिसकी आवाज में एक मिठास होती है। हो सकता है उसमें से कुछ 2-4-5 ऐसे भी बदमाश होंगे जिनको गला काटना अच्छा लगता है, लेकिन इस्लाम मीन्स सूफी, एक अदब, एक तहजीब, वो लोग इनको एंटी नेशनल दिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी कुर्सी पे जाने के बाद इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया, इस देश की भाईचारा को खत्म करने का काम, एक दूसरे के रिश्तों को खटास देने का काम किया है। कुछ राज्यों में जोड़ तोड़ करके जरूर उन्होंने अपनी सरकारें वापस बना ली, लेकिन अधिकांश राज्यों में उनकी फजीयत हुई। दत्तू जी, क्या आपको लगता है अमित शाह को चाणक्य कहना चाणक्य को गाली है? निशान जी, मैं इस बात पे आता हूं, उसके पहले मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा उस पे जरा मैं 1 मिनट लूंगा। सरसंघ चालक की बात कही थी, तो सरसंघ चालक ने आज ये भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पे देश को तोड़ा नहीं जा रहा है, धर्म के नाम पे देश को तोड़ा जा रहा है। ये असलियत है। और ये वो अंग्रेजों के मुखबिर है जो आरएसएस 1925 में बनी थी। इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ देने का काम किया है। हमारे क्रांतिकारक जो थे उनकी मुखबिरी करके उनको फांसी पे चलाने में या उनकी मौत के लिए ये आरएसएस जिम्मेदार है। ये मैं देश के सामने आज बोलना चाहता हूं। फिर मैं आपकी बात पे आता हूं। आपने कहा चाणक्य जो है एक नीति शास्त्र के लिए जाने जाते थे, अपने बुद्धि के लिए जाने जाते थे। अमित शाह जो है एक क्रिमिनल गैंग लीडर है। आप इनका इतिहास में जाइए, अमित शाह ने कितने मर्डर कराए, कितने क्रिमिनल गुना आज भी इनके ऊपर दर्ज है। सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर, तुलसी प्रजापति, कितने लोगों को इन्होंने मारा, जज लोया को मारा। इनकी हिम्मत क्या है, एक जज को भी मौत के घाट उतारा और एक खुलेआम घूम रहे हैं। इनका मोदी जी का मंत्रिमंडल क्या है, इनके सांसद जो है आतंकवादी है प्रज्ञा ठाकुर, इनका गृह मंत्री तड़ीपार है, इनके मंत्री जो है जयंत सिन्हा जैसे लिंचिंग के जो आरोपी है उनको फूल माला का माल्यार्पण करते हैं। या तो प्रधानमंत्री मोदी काम करते हैं इस देश में या डोनाल्ड ट्रंप काम करते हैं, और उनमें से कोई नहीं मिला तो ये पाकिस्तान को लेके मीडिया से काम करवा लेते हैं। सवाल ये उठता है कि भारत में जब गृह मंत्री कोई काम ही नहीं करता तो ये है कहाँ, गायब कहाँ है राय साहब? देखिए, आपके चर्चा का विषय ना घूम फिर के चाणक्य के इर्द गिर्द केंद्रित हो रहा है। और इससे पहले दत्तू जी से आपने एक सवाल पूछा था, इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं देना चाहता हूँ। 2017 से हम 2020 के लास्ट में बैठे हैं। 18 चुनाव हुआ इस देश में। एक उत्तर प्रदेश की प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो 18 के 18 इलेक्शन बीजेपी हारी है। गोवा में 40 में से 13 विधायक थे। वो चाणक्य नीति नहीं है, उसको दलाली नीति कहते हैं।